हेलो गाइस, आई एम गुलाबशा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक 6 सोशो रिलीजियस रिफॉर्म। ठीक है। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म। रिफॉर्मेशन किसने स्टार्ट की थी? राजा राम मोहन रॉय। ही वॉज बोर्न इन राधानगर। उनका जन्म राजा राम मोहन रॉय का जन्म राधानगर, बंगाल इन द ईयर 1772 में हुआ था। ही हैड अर्लियर एजुकेशन इन अरेबिक एंड पर्शियन। उनके जो बाद में एजुकेशन जो हुई ना वो अरेबिक एंड पर्शियन में हुई। राजा राम मोहन रॉय। He was born in Radhanagar in Bengal in 1772. He had earlier education in he had earlier education in Arabic and Persian. He had a very good knowledge about Quran. उन्हें कुरान की बहुत अच्छी नॉलेज थी। उन्हें कुरान की बहुत अच्छी नॉलेज थी। मोस्ट ऑफ हिज लर्निंग वाज कन्फाइंड टू रिलीजियस लर्निंग। उनकी जो मोस्ट ऑफ लाइफ थी ना वो रिलीजियस कन्फाइंड में ही लर्न करने में ही चली गई थी। एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में ही रोट ए क्रिटिक ऑफ हिंदू आइडियल वर्शिप। इन्होंने एक किताब लिखी क्रिटिक ऑफ हिंदू आइडियल वर्शिप नाम की। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन मोनोथिज्म। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोला गया डिवाइन मोनोथिज्म। दैट मीन्स यूनिटी ऑफ गॉड और गॉड इज वन, जिसका मतलब था यूनिटी ऑफ गॉड और भगवान एक ही है। इन 1815 में इन ऑर्डर टू स्प्रेड मोनोथिज्म ही इंट्रोड्यूस आत्मीय सभा। इस मोनोथिज्म को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने आत्मीय सभा नाम की एक सभा इंट्रोड्यूस की। ही वॉज अ वेरी गुड जर्नलिस्ट। वो बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट थे। ही पब्लिश 2 न्यूज़पेपर। उन्होंने 2 न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए। पहला संवाद कॉमेडी कॉमेडी संवाद कॉमेडी। इट वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन एनी इंडियन लैंग्वेज। इट्स बंगाली। ये बंगाली न्यूज़पेपर था और ये पहला फर्स्ट पेपर इंडियन लैंग्वेज पेपर था। ठीक है। इट वॉज अ फर्स्ट न्यूज़ पेपर इन इंडियन लैंग्वेज, एनी इंडियन लैंग्वेज। इट्स अ बंगाली न्यूज़ पेपर। ये एक बंगाली न्यूज़पेपर था। ठीक है। सेकंड था मिरातुल अकबरैन। ठीक है। दिस न्यूज़पेपर वाज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। मिरातुल अकबरैन नाम का जो ये अखबार चला उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लिखा
पब्लिश किया। यह एक पर्शियन न्यूज़पेपर था। This newspaper written in Persian language. Newspaper were written in Persian language. He wrote three book इन्होंने 3 बुक लिखी परसेप्ट ऑफ जीसस। जिसका मतलब एक बुक लिखी जिसका नाम था परसेप्ट ऑफ जीसस, एक गाइड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, जिसका ये मतलब था। और दूसरी थी तोफात उल मुहाविदीन, एक गिफ्ट ऑफ मोनिथिज्म। ये भी इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है। इनमें की पॉइंट क्या थे? ही वॉज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, इनको एक फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस बोला गया, ठीक है। राजा राममोहन रॉय इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला गया राजा राममोहन रॉय को। जवाहरलाल नेहरू इज आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया है और फादर ऑफ इंडिया राजा राममोहन रॉय है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। राजा राममोहन राय was the person who translated वेदास। राजा राममोहन रॉय एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने वेदास को ट्रांसलेट किया, उपनिषद फ्रॉम संस्कृत टू बंगाली, और उपनिषद को किया संस्कृत से बंगाली में। देयर वर 18 पुराणास, उसमें 18 पुराण थे। 108 उपनिषद थे। देयर वर 4 वेदास, और 4 वेदास थे उसके अंदर। ही वॉज द पर्सन हु वांटेड सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर। ही डिमांड ऑफ एस्टैब्लिशिंग साइंटिफिक एंड रैशनल सोसाइटी, इन्होंने साइंटिफिक और रैशनल सोसाइटी की भी डिमांड की थी। ही वाज अगेंस्ट इविल ऑफ सोसाइटी, वो इविल ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट थे। ही अपोज आइडियल वर्शिप एंड प्रीस्टहुड, वो आइडियल वर्शिप और प्रीस्टहुड के खिलाफ थे। ही सेड रिचुअल क्रिएटेड द नोशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन द सोसाइटी, ये नोशन ऑफ अनटचेबिलिटी को रिचुअलिस्टिक में करने में भी खिलाफ थे। पॉलिटिकल थॉट कैसे थे इनके? ही वॉज नेवर अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये ब्रिटिश पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं थे, बट वॉन्टेड ब्रिटिश टू एडमिनिस्टर इन एन एप्ट वे। राजा राममोहन राय wanted to establish a political institution, राजा राममोहन रॉय ने स्थगित किया पॉलिटिकल संगठन को, where there is separation of legislature, जहां पर सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर था, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी था। ही टॉक्ड अबाउट द रूल ऑफ लॉ, वो रूल ऑफ लॉ की बात करते थे। ही वांटेड लार्ज नंबर ऑफ इंडियन टू बी पार्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ये चाहते थे कि बहुत सारे इंडियन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो। ही टॉक्ड अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में भी बात करते थे। द टाइटल ऑफ राजा राममोहन रॉय वाज गिवन बाय अकबर टू, जो राजा राममोहन रॉय को राजा का जो टाइटल था वो अकबर टू ने गिवन किया था, ठीक है। इन ईयर 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक पास रेगुलेशन, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक रेगुलेशन 17 पास किया, विच मेड सती इलीगल इन बंगाल, जिसमें ये बनाया गया जिसके तहत कि सती इलीगल है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। लेटर इट वाज आल्सो डिक्लेयर इलीगल इन बॉम्बे, बाद में इसको इलीगल बॉम्बे में भी इलीगल करार दिया गया और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी। सोशल थॉट क्या थे इनके? ही वॉज अगेंस्ट सती, वो सती के अगेंस्ट थे। ही वॉज मोस्टली इन फेवर ऑफ द आइडिया ऑफ उपनिषद, ये आइडिया ऑफ उपनिषद के फेवर में थे, बट रिजेक्टेड इन पुराण, लेकिन पुराण जो थे उनको रिजेक्ट करते थे। इन 1828 ही एस्टैब्लिश ब्राह्मो समाज, 1828 में इन्होंने एक सभा बनाई जिसका नाम था ब्राह्मो समाज, इन ऑर्डर टू स्प्रेड इन सोशल थॉट, अपने सोशल थॉट को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। इकोनॉमिक थॉट क्या थे इनके? ही सेड देयर शुड बी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया, ये चाहते, इनका कहना था कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना चाहिए। ऑन द लाइन्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन ही वांटेड इंडिया टू बी इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट by generating specific temperament among the population. He favored heavy industry like
स्टील इंडस्ट्रीज, ये हैवी इंडस्ट्रीज के फेवर में थे, जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज। ही वांटेड प्रॉपर्टी राइट फॉर वुमेन, ये प्रॉपर्टी राइट चाहते थे औरतों के लिए। ही वांटेड परमानेंट सॉल्यूशन फॉर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन बंगाल, ये चाहते थे कि परमानेंट सोल्यूशन हो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का बंगाल के अंदर। अकबर सेकंड, नोट कीजिएगा, अकबर सेकंड हु गेव द टाइटल राजा टू राम मोहन रॉय। अकबर सेकंड जो कि राजा राम मोहन रॉय को जिन्होंने राजा का टाइटल दिया था, आज राजा राम मोहन रॉय टू 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 गो टू इंग्लैंड, उन्होंने राजा राम मोहन रॉय से कहा कि आप इंग्लैंड जाएं टू सेटल द पेंशन इशू ऑफ अकबर सेकंड, वो अपनी पेंशन इशू के लिए विद द इंग्लिश किंग इन 1833। राजा राम मोहन रॉय डाइड इन ब्रिस्टल इंग्लैंड, राजा राम मोहन रॉय ब्रिस्टल इंग्लैंड में डाइड हो गए थे, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर बिकम द लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर लीडर बने ब्रह्मो समाज के, ठीक है। सेकंड है हमारे देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर हैड एन ऑर्गेनाइजेशन डिमांडेड एज तत्वा बोधनी सभा, ठीक है। ही मर्ज दैट इज समाज, दैट इज ब्राह्मो समाज। मीनवाइल उसी बीच केशव चंद्र सेन एंटर्ड इनटू ब्राह्मो समाज, ब्राह्मो समाज के अंदर एंट्री हुई उनकी, एंड मेड ब्राह्मो समाज एंड ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ब्राह्मो समाज को एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। द न्यू ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉल्ड, जिस जो नई ऑर्गेनाइजेशन बनी उसका नाम था ऑल इंडिया ब्रह्मो समाज, ठीक है। established in 1863। ऑल इंडिया ब्रह्मो समाज 1853, ब्रह्मो समाज राजा राममोहन रॉय ने बनवाई। वंस ब्रह्मो समाज बिकम अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रह्मो समाज आगे चलकर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई, जिसमें स्मॉल लीडर स्टार्टेड टू गेट इंस्पायर्ड बाय केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन से बहुत सारे छोटे मोटे नेता इंस्पायर्ड होने लगे। दे इंट्रोड्यूस देयर ओन सभा लाइक, और उन्होंने अपनी एक अलग सभा इंट्रोड्यूस की, जैसे कि प्रार्थना सभा व इंस्टीट्यूट बाय आत्मारंगा पांडुरंगा इन महाराष्ट्र, ठीक है। आत्माराम पांडुरंगा इन महाराष्ट्र, इन्होंने बनवाई प्रार्थना सभा, प्रार्थना सभा। नाउ अब देर वॉज ए डिफरेंस बिटवीन देवेंद्र नाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन। अब देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में डिफरेंसेस पैदा होने लगे। बिकॉज देवेंद्र नाथ टैगोर सेड, क्योंकि देवेंद्र नाथ टैगोर बोलते थे हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म आज सेम, हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म सेम है। एंड केशव चंद्र सेन सेड, जो केशव चंद्र सेन थे वो कहते थे हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म एंड आर डिफरेंट, हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म दोनों डिफरेंट है, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर स्टार्टेड आदि ब्रह्मो समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया, ठीक है। इन्होंने एक और वो स्टार्ट किया जिसका नाम था आदि ब्रह्मो समाज, ठीक है, ये भी इन्होंने स्टार्ट किया था। वाइल केशव चंद्र सेन कंटिन्यू विद ब्रह्मो समाज, लेकिन केशव चंद्र सेन ने कंटिन्यू किया ब्रह्मो समाज को ही। देवेंद्र नाथ टैगोर
In 1872 a special marriage act was passed. 1872 में एक स्पेशल मैरिज एक्ट पास हुआ बाय केशव चंद्र सेन के द्वारा। दिस एक्ट वाज आल्सो कॉल्ड एज ब्रह्मो मैरिज एक्ट, इसको ब्रह्मो मैरिज एक्ट भी कहा गया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के मुताबिक द मैरिज एज फॉर बॉयज फिक्स एट मिनिमम 18 ईयर्स, लड़कों की जो मैरिज एज है उसको फिक्स किया 18 साल, एंड गर्ल्स इट वाज एज मिनिमम 14 ईयर, और लड़कियों की एज होनी चाहिए 14 ईयर्स, 14 साल। हिमसेल्फ वायलेटेड द एक्ट, उन्होंने खुद ही ये एक्ट को वायलेट किया। देन ही गॉट हिज 13 ईयर ओल्ड डॉटर, उन्होंने क्या किया, अपनी 13 साल की बेटी की शादी महाराजा ऑफ कुंज बिहार के साथ कर दी। इट फर्दर क्रिएटेड अ रिफ्ट इन ब्रह्मो समाज, जिसने रिफ्ट क्रिएट की ब्रह्मो समाज के अंदर। ए पर्सन कॉल्ड एज पंडित शिवनाथ शास्त्री, एक पर्सन जिसका नाम था पंडित शिवनाथ शास्त्री, स्टैब्लिश साधारण ब्रह्मो समाज, ठीक है। पंडित शिवनाथ शास्त्री, शिवनाथ शास्त्री, इन्होंने स्टार्ट की साधारण ब्रह्मो समाज, साधारण ब्रह्मो समाज इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। इन 1825 राजा राममोहन एस्टैब्लिश वेदांता कॉलेज इन इंट्रोड्यूस बाय टू सब्जेक्ट। 1825 में राजा राममोहन रॉय ने एक कॉलेज स्टार्ट किया है जिसका नाम था वेदांता कॉलेज। उसमें उन्होंने दो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए, मैकेनिक एंड वोल्टेयर फिलोसफी, ठीक है। वोल्टेयर एक फिलोसफर हैं सोशियोलॉजी के, वोल्टेयर फिलोसफी एंड मैकेनिक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस की उसमें, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक, नेक्स्ट मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी। फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। बेसिकली इन सब नोट्स का इस्तेमाल मैंने अभी तक जितना भी कराया आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कर सकते हैं, क्योंकि यही सब हर गवर्नमेंट एग्जाम में आता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।